जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं वे है 228, 229 और 230। आपको पता है संगत जी, गुरुजी महाराज आपको ये शिव पुराण का अध्याय जो है वो क्यों सुनवा रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपकी जिंदगी में जो चल रहे कष्ट हैं उनका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो सके। हमारे घर में अगर पितृदोष है उसकी समाप्ति हो जाती है, वास्तु दोष है वो खत्म हो जाता है, ब्लैक और मैजिक कोई भी गंदी तरीके की कोई भी एनर्जी आपके घर में अगर उपस्थित है तो वो खत्म हो जाती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि शिव पुराण का अध्ययन आप जब सुनवाते हैं अपने घर में, ऐसे लाउड स्पीकर में लगा के रखते हैं या आप फोन में भी फुल वॉल्यूम करके आप सुनोगे ना, आपके साथ साथ आपके घर की दीवारें भी वो सुनती हैं। और आपको पता है हमारे जो मॉलिक्यूल्स, मतलब बोलते हैं हर एक चीज में ना, हर एक चीज को गैस करने की एक पावर होती है, ठीक है, याद करने की। हाँ, दीवारें भी सुनती हैं, वो भी कुछ अपने पास समा लेती हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि कोई महापुरुष आपके घर में आता है आपकी पूरी हिस्ट्री बता लेता है, क्योंकि हम अपने घर में तप करेंगे, जप करेंगे, अच्छी बात करेंगे, बुरी बात करेंगे तो इन दीवारों में भी क्या होता है वो समाहित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने ईयरफोन्स लगाने की बजाय है अब अकेले में शांत में, बेशक अपने कमरे में बैठो, बहुत लोग हैं फिर लगा लो ईयरफोन्स, पर जब आप खाली हो, आराम से बैठे हो, तब जरूर ऐसा करें। ठीक है संगत जी, और साथ में सर्वप्रथम आज देखेंगे गुरुजी महाराज ने आपके लिए क्या टेलीपैथी मैसेज भेजा है। संगत जी, आप चाहिए समझिए ब्रह्मांड की तरफ से थॉट है, गुरुजी महाराज की तरफ से थॉट है। तो आज का थॉट आपके लिए ये है कि मुझे पता है तो यही सोचती है, मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से और परेशानी और दिक्कत आ रही है, या जो भी परेशानी और दिक्कत है वो निकल ही नहीं रही है, लेकिन वो सब तेरे पुराने कर्म है, उन्हीं को मैं काट रहा हूँ, जिससे तेरे आगे आने वाला जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो संगत जी, अगर आपको भी ऐसा लगता है या आपके साथ कोई ऐसे हैं जिनको सेम ये फील हो रहा है और आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं, तो आज का सत्संग उन तक भेज दीजिए। क्योंकि क्या होता है संगत जी, जब तक हमारे वो कर्म नहीं कटेंगे, होता क्या है, ये कर्म हमें आगे आने वाले थे, पर गुरुजी महाराज हमें पहले ही इस टाइम ये भुगतवा के आगे आने वाली खुशियों को 4 गुना और मतलब मल्टीप्लाई करके हमारी जिंदगी में लाएंगे, ताकि हम ब्लेस्ड रहें, गुरुजी का मंत्र जाप करें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। समझते हैं आप, इतना भी ब्लेस कोई कर सकता है तो ये है हमारे गुरुजी। ठीक है संगत जी, साथ में आपने क्या करना है, आज का जो सत्संग है वो 7 लोगों तक जरूर शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि दिन प्रतिदिन जो भी पाठ आए वो आप तक सुगमता से पहुंच जाए, और फिर लाइक करके जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी भी लिखना है। ठीक है संगत जी, आइए अब हम स्वाध्याय आरंभ करते हैं। नंदेश्वर बोले, हे महामुनि, जब इस प्रकार की बातें बताकर देवर्षि नारद वहां से चले गए, तब उनके वचनों से देवी शुष्टिमती और विश्वानर को बहुत दुख पहुंचा और वे दोनों बड़े जोर जोर से रोने लगे। शोक में रोते हुए वे दोनों मूर्छित हो गए। फिर पहले तो मुनि विश्वानर ने अपने आप को संभाला, फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, देवी इस प्रकार रोकर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम इस प्रकार रोना बंद करो। फिर वे दोनों अपने पुत्र गृहपति को ढूंढने लगे। उस समय उनका पुत्र घर से बाहर था। जब वे वापस आया तो अपने माता पिता को इस प्रकार रोता हुआ देखकर उनसे पूछने लगा कि आप इस प्रकार क्यों रो रहे हो। अपने पुत्र को इस प्रश्न को सुनकर जब उन्होंने अपने बेटे से यह प्रश्न सुना तो देवी शुष्टिमती ने गृहपति को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए उसे नारद जी द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। ये सुनकर गृहपति तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने माता पिता को समझाने लगा कि आप इस प्रकार दुखी ना हो, मैं मृत्यु विजय शिव मंत्र का जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। अपने पुत्र की साहसपूर्ण बातें सुनकर माता पिता दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मृत्यु जय भगवान शिव की आराधना करने से अवश्य ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, अतः तुम उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर बालक गृहपति काशी चला गया। वहां उसने स्नान करने के पश्चात शिवलिंग के दर्शन किए। विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करने के पश्चात उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वे अपने आप को भाग्यशाली मानने लगा कि उसे प्रभु के दर्शन हो गए। तब उसने वही एक शिवलिंग स्थापित किया। वे प्रतिदिन उस लिंग को 108 गड़ों से गंगा जल भरकर स्नान कराता और फिर विधि पूर्वक उसकी आराधना करता था। उसका मन सदा ही शिव चरणों का स्मरण करता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। गृहपति ने 12वें वर्ष में प्रवेश किया। नारद जी की वाणी को सिद्ध करते हुए देवराज इंद्र गृहपति के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि बालक मांगो, क्या मांगते हो। तब इंद्र की बात सुनकर गृहपति ने उन्हें नमस्कार किया और बोला, प्रभु मैं आपसे नहीं भगवान शिव से वरदान मांगना चाहता हूँ, आप चले जाइए। मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य से कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि शिव ही मेरे आराध्य हैं और मैं ही उनका भक्त हूँ। गृहपति के इन वचनों को सुनकर इंद्रदेव क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने अपने वज्र निकाल लिया। उनके हाथ में वज्र देखकर बालक को अपने पिता द्वारा बताई गई बात याद आ गई और वह डर से मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह देखकर भक्त वत्सल्य भगवान शिव देवी पार्वती सहित तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही उन्होंने गृहपति को छुआ, वह उठ खड़ा हुआ। अपने सामने साक्षात भगवान शिव और पार्वती को पाकर वे रोमांचित हो उठा। उनका रूप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। ये किसकी बात हो रही है? भगवान
भगवान शिव और माता पार्वती की। इस अद्भुत रूप को देखकर गृहपति मंत्रमुग्ध हो गया और दोनों हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान महादेव जी की स्तुति करने लगा। तब भक्तवत्सल्य भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैंने ही इंद्र को तुम्हारे पास भेजा था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया मेरा ये लिंग संसार में अग्निश्वर नाम से, ठीक है, आप याद रखना ये कौन सा लिंग है जो उन्होंने स्थापित किया था, गृहपति ने, तो अग्निश्वर नाम से विख्यात होगा और इसके तेज के आगे कोई ठहर नहीं पाएगा। ये अग्नि और बिजली से रक्षा करने वाला होगा। इस लिंग की पूजा करने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने गृहपति के माता पिता को बुलाया और सबने मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात उसी अग्निश्वर लिंग में समा गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव जी उसी अग्निश्वर लिंग में समा गए। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं जिसमें यज्ञेश्वर अवतार का वर्णन है। नंदेश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको भगवान शिव के यज्ञेश्वर अवतार के बारे में बताता हूँ। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छुपे अमूल्य रत्नों और धरोहरों को निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय सर्वप्रथम विष निकलने लगा और संसार उस विष की ज्वाला में भस्म होने लगा। ये देखकर देवता और दानव बहुत डर गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों को दुख दूर करने के लिए उस विष को पी लिया। जब वो विष निकला तो भगवान शिव ने जब देखा कि सब जल रहे हैं तो उस विष को वो अपने आप ही पी ले। तभी भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। आप देखा होगा आपने चित्रों में, शिव जी के गले में नीला निशान है। विष पीने के कारण उनका गला नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। तत्पश्चात देवता और दानव नए उत्साह और जोश के साथ दोबारा समुद्र मंथन करने लगे, जिससे अनेकों बहुमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। तब राहु नामक असुर अमृत कलश चुराकर भाग खड़ा हुआ। यह दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और उसका पीछा किया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए सिर काटने के बाद भी वे मरा नहीं। तब से राहु चंद्रमा को डराने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा करने के लिए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पान कर लिया। अब उन्हें अपने पर अभिमान होने लगा और वे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। जब इस बात का ज्ञान त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हुआ कि देवता मंदांग हो गए हैं, मंदांग मीन्स कि जब क्या होता है, आपको पता है कि आपके पास पावर आ गई है और आप कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, डरा रहे हो सबको, दैट इज कॉल्ड एज मंदांग। तब उन्होंने देवताओं को होश में लाने के लिए अपने मन में निश्चय किया। भगवान शिव यक्ष का रूप रखकर देवताओं के पास पहुंचे। देवता उनसे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की गर्वपूर्ण बातों को सुनकर यक्ष रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारा यह अभिमान और गर्व झूठा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई और है। तुम गर्व में भरकर उसे भूल गए हो। तुम में अहंकार और अभिमान आ गया है। अभी मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेता हूँ। ये कहकर उन्होंने एक तिनका धरती पर रखा और कहा कि हे बलशाली देवताओं, अपने पराक्रम और बल से अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके इसे काट दो। तब सब देवता अपने बल और पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार करने लगे, परंतु सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तिनके को कुछ भी ना कर सके, ना उसका कुछ बिगाड़ सके। ये तिनका अपने स्थान में जरा सा भी नहीं हिला। ये देखकर सब देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। देवता आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, देवताओं, यक्ष के रूप में ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, जो सबके परमेश्वर, रचना करता और पालन करता तथा विनाश करता है। आकाशवाणी सुनकर सब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे यज्ञेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने यज्ञेश्वर रूप धरकर, मतलब जब ये शिव जी ने ये वाला जो रूप है यज्ञेश्वर का रूप रखकर देवताओं का क्या किया है, घमंड दूर किया है। फिर सबको आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसलिए जब भी कभी आपके पास बहुत कुछ आ जाए ना, और अगर आप घमंड करो, अपने आप को बड़ा, मतलब कि जो बेसहारा है उनको डराओ, या ये सोचो कि मैं बहुत प्रबल हूँ और बाकी श्रीन हो गए हैं, तो आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भगवान आपका घमंड दूर करने आ ही जाते हैं। तभी कहा गया है हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगले अवतार में बताया गया है शिव दशावतार। नंदेश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं आपको त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताता हूँ। भगवान शिव के पहले अवतार को महाकाल कहा जाता है और ये प्रभु के भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। देवी महाकाली अपने भक्तों को सदा उनकी मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। तारा नामक दूसरा अवतार सेवकों को सुख तथा भक्ति मुक्ति देता है। भील नामक तीसरा भुवनेश अवतार भुवनेश नामक भील शक्ति का है। चौथा षोडश विदेश की षोडश शक्ति का है, जो महादेव जी के परम भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है। पांचवा भैरव की गिरजा नामक भैरवी शक्ति है, जो उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी करती है। छठी छिन्न मस्तका नामक शक्ति भक्तों के मनोरथों को पूरा कर उन्हें शक्ति प्रदान करती है। भगवान शिव शंकर का 7वां अवतार धूम्रवान है, जिससे धूम्रवती शक्ति फल देने वाली हुई। 8वें अवतार रूप का नाम बगला है, और मतलब कि ये जितने भी अवतार हैं जो मेल वाले हैं वो मतलब
आगे भगवान शिव के और जिनके आगे जो दूसरे हैं वो माता के आगे, क्योंकि जब शिव आएंगे तो शक्ति भी आएगी ना साथ में। 8वें अवतार रूप का नाम बगला है और बगलामुखी शक्ति महा आनंद देने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली है। शिव जी का 9वां अवतार मातंग नाम से हुआ एवं जिससे मातंग शक्ति उत्पन्न हुई। देवादिदेव भगवान शिव के 10वें अवतार के रूप में कमल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कमला और उससे अब जो कमल का जो रूप है 10वां शिव जी का, जिससे कमला नामक शक्ति उत्पन्न हुई। कमल से कमल हो गया भगवान शिव का 10वां अवतार और कमला शक्ति का। ये शक्ति अपने भक्तों का पालन करने वाली तथा अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव द्वारा लिए गए ये 10 अवतार सज्जन पुरुषों एवं उनके परम भक्तों को सदा सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त वत्सल भगवान शिव इन अवतारों द्वारा अपनी शक्ति में और अपनी भक्ति में लीन रहने वालों को अपनी सच्ची भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। देवादिदेव महादेव जी द्वारा धारण किए गए ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। ये 10 अवतार अद्भुत हैं एवं इनकी महिमा दिव्य है। भगवान शिव की ये 10 शक्तियां शत्रु को मारने के कार्य में प्रयुक्त होती हैं। ये 10 दिव्य शक्तियां दुष्टों को दंड देती हैं और ब्रह्म तेज में वृद्धि करती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम पूजाच्चैवम न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। सच्ची अंजोता वाली माता जी तुहाड़ी सदा ही जय। संगत जी, जब हम कभी भी शिव पुराण आप सुनते हो ना, तो स्टार्ट वो होता है गुरु जी के मंत्र से, जो मैं आपको बताती हूँ। प्रथमे गुरु जी को वंदना, और एंड जो होता है वो हमेशा इस मंत्र को आपको सुनना चाहिए, ठीक है, जो क्षमा प्रार्थना मंत्र होता है। क्योंकि अगर सुनने में आपको ये समझने कोई भी त्रुटि होती है ना, तो माता रानी उसको माफ कर देती है, या कोई भी भूल चूक हो जाती है तो भगवान उसे हम एक बालक समझ के उसको भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी जो पाठ कर रही हूँ उसमें ई आ की गलती हो सकती है, ठीक है, पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सब स्पष्ट और साफ ही पढ़ूं और आपको वही सुनाई दे। आज का हम सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 12 बजे एक नए अध्याय के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करते रहिएगा।